ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ಇಂದು 9ನೇ ತರಗತಿ ಹಿಂದಿಯ SA1 ಅಂದರೆ ಅರ್ಧವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ 2023ಕ್ಕಾಗಿ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿಂದ 2 ಅಂಕ 3 ಅಂಕ 4 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಾವೆ, ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತರಗಳ ಸಹಿತನೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರೆಯದಿರಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇರೆ ವಿಷಯದ ಥರ ಇದೇ ಥರದ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬೇಕಾದರೆ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ FA/SA ಎಕ್ಸಾಮ್ 2023-24 ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಒತ್ತಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ 9th ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಠದ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ 9ನೇ ತರಗತಿ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಒತ್ತಿ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವೇ ಇದ್ದಾವೆ, ಒಂದೆರಡು ಸರಿ ನೋಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗ್ತದೆ. पहला प्रश्न था, हिमालय के बारे में कवि की भावना क्या है? उत्तर, हिमालय पर्वत भारत माता की चोटी है. हिमालय हमारी पहरेदारी करता है. भारत माता का हृदय हिमालय पर्वत की तरह बड़ा है. अगला प्रश्न, कवि ऊंचा हिया क्यों कहते हैं? उत्तर, कवि कहते हैं, हे भारत माता, तेरा हृदय हिमालय पर्वत की तरह बड़ा है. इसका आशय यह है कि भारत माता का हृदय बहुत बड़ा है. वह अनेक दुख दर्द को सहकर भी लोगों का भला करती है. अगला प्रश्न, भाई को बहन कैसे विदा करती है? आंसर, बहन ने अपने भाई के माथे पर तिलक लगाया, चावल बिखराए, भाई की आरती उतारी. तब छोटे भाई ने बहन के पैर छुए, बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरा, भलैया ली. इस प्रकार भाई को बहन ने विदा किया. नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई को गिरते देखकर बहन ने क्या किया? उत्तर है, भाई को गिरते देखकर बहन तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़ी. भाई को खून से लथपथ स्थिति में देखा, वह भैया भैया पुकारती रही, अपने भाई से झंडा ले लिया. प्रश्न 5, विवेकानंद की रुचि किन किन विषयों में थी? आंसर, विवेकानंद को संगीत में अत्यधिक रुचि थी. उन्हें खेलकूद, कुश्ती, दौड़ लगाना, घुड़सवारी और तैराकी का शौक था. तैराकी यानी तैरना, स्विमिंग. छठा प्रश्न, विवेकानंद ने भारतवासियों को क्या उपदेश दिया? उत्तर, विवेकानंद ने भारत के लोगों को भारतीय संस्कृति और तत्वज्ञान का उपदेश दिया था. साथ ही अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों को हटाकर लोगों में धर्म का वास्तविक मर्म बतलाया. समर्थ लोगों को समाज सेवा करने के लिए कहा. 7वां प्रश्न है, विवेकानंद ने जनता को ललकार कर क्या कहने के लिए? उत्तर, जनता से विवेकानंद कहा कि मैं भारतीय हूँ, अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, नीच जाति का भारतीय. मेरे भाई हैं, उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है, उनका गौरव मेरा गौरव है. प्रश्न 8, चौराहों पर दिए गए संकेतों को विस्तार से बताइए. उत्तर, चौराहों पर हम लाल, हरी, पीली बत्ती ये ट्रैफिक के संकेत दिखाई देते हैं. हरी बत्ती जलने पर चलने का संकेत है, लाल बत्ती जलने पर रुकने का संकेत है, पीली बत्ती जलने तैयार हो जाओ इस बात का संकेत है. प्रश्न 9, दुर्घटना से बचने के कोई 2 उपाय लिखिए. उत्तर, ट्रैफिक के संकेतों का पालन करना चाहिए, दाएं बाएं देखकर सड़क पार करना चाहिए. प्रश्न 10, बच्चों ने मिलकर मौसी की सेवा किस प्रकार की? उत्तर, बच्चों ने मिलकर मौसी की सेवा तन मन से की थी. बच्चों ने मौसी को जबरदस्ती खाट पर बिठाकर उन्हें नीम के पेड़ के नीचे ले आए. कन्हैया अपने घर से दरी तकिया लाया, उषा थाली में 2 रोटियां लाई, योगराज कटोरे में दूध लाया, गोपाल घर से लैंप उठा लाया, मुन्नी पीने के लिए पानी लाई, बलदेव अपने पिता डॉक्टर को खींच लाया. प्रश्न 11, मौसी दिन कैसे बिताती थी? उत्तर, मौसी मोहल्ले की गलियों में चक्कर काटती हुई सभी घरों में झांक
उनका कुशलक्षेम पूछती थी। प्रतिदिन दोपहर होते होते मौसी स्कूल फाटक पर पहुंच जाती थी। बच्चों के बस्ते वह स्वयं लाती थी। मौसी नीम के पेड़ के नीचे बैठकर बच्चों के साथ खेलना, उन्हें कहानियाँ, चुटकुले और पहेलियाँ सुनाती थी। प्रश्न 12, बच्चों को क्यों गुस्सा आया? उत्तर, मौसी को कोई एक स्त्री ऊंची ऊंची आवाज में डांट रही थी। मौसी एक खाट पर लेटी थी। उसके बाल उलझे हुए और चेहरा सूखा हुआ था। मौसी को ऐसी स्थिति में देखकर बच्चों के दुख हुआ और गुस्सा आया। प्रश्न 13, माइती बाजार का वर्णन कीजिए। उत्तर, स्त्रियों का बाजार माइती बाजार कहलाता है। ये स्त्रियां सुबह से लेकर शाम तक व्यापार करती हैं। किसी प्रकार का वर्ग भेद इनमें नहीं होता। प्रश्न 14, चेरापूंजी की विशेषता क्या है? उत्तर, चेरापूंजी एक पर्वतीय क्षेत्र है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। चेरापूंजी समुद्र की सतह से कोई 1300 मीटर ऊपर है। यहाँ अनेक जलप्रपात हैं। प्रश्न 15, पर्यावरण का महत्व समझाइए। उत्तर, शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण जीव जगत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पर्यावरण स्वच्छ रखना हो तो हमें सभी प्रकार के प्रदूषण को दूर करना चाहिए। शुद्ध वायु मानव जीवन के लिए अनिवार्य है। 16वां प्रश्न था कि परिसर की रक्षा के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? उत्तर, परिसर की रक्षा के लिए हम सबको कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। प्राणवायु हमें पेड़ों से ही मिलती है। एक वृक्ष काटने पर 11 वृक्ष लगाना चाहिए। 17वां प्रश्न, ब्राह्मण के घर में सब लोग क्यों रो रहे थे? उत्तर, ब्राह्मण के घर के एक सदस्य को बकासुर के पास भोजन लेकर जाना था। बकासुर भोजन लेकर जाने वाले व्यक्ति को भी खा जाता था। इसी घटना के डर की वजह से लोग ब्राह्मण के घर में रो रहे थे। प्रश्न 18, बाबूभाई मन ही मन क्या सोचने लगे? उत्तर, बाबूभाई मन ही मन सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो 50 पैसे है, वैसे भी मेरे टांगों में अभी भी दम है। 19वां प्रश्न, कल्पना चावला को प्यार से क्या कहा जाता था? उत्तर, कल्पना का जन्म हरियाणा के करनाल नगर में हुआ था। कल्पना की बचपन की क्या आकांक्षा थी? उत्तर, कल्पना की बचपन की आकांक्षा थी चांद सितारों को छूना। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, सन 1988 में कल्पना किस केंद्र में नियुक्त हुई? उत्तर, सन 1928 में कल्पना अमेरिका के सर्वोच्च अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र नासा में नियुक्त हुई। कल्पना चावला का देहांत कब हुआ? उत्तर, कल्पना चावला का देहांत फरवरी 2003 में हुआ। ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇರಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೈ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾದ ಏನು ಮಾಡಿರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಬೈಪಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪರ್ಯಾವರಣ ಬಚಾವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವಾರ್ಥ ಇದೆ, ಧ್ವನಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಜಲವಾಯು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಭಾವಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಜೈ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಬರೆದ್ರೆ ಹಾಡು ಬರೆದ್ರೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ತಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 5 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಠದ ಹಿಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಲಿಂಗ, ವಚನ, ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ, ಕಾರಕ, ಸಂಧಿ, ಮುಹಾವರೆ, ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನ, ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಇರ್ತದೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಗಳು ಬಹಳನೇ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಕ್. ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗೆ ಅನಿಸಿತು? ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು FAS ಎಕ್ಸಾಮ್ 2023-24 ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಲಿಂಕಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನದೇ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾನಲ್ ಅದ, ಅದರ ಲಿಂಕನ್ನು ಸಹಿತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್. ಬಾಯ್.